क्या करना क्या न करना वो जाने दीजिए, मैं उसमें नहीं पड़ता। मगर सीजेआई को भी ये सोचना चाहिए कि इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर जब वो बैठे हुए हैं, पूरी कोर्ट में हर वकील, काबिल से काबिल वकील उन्हें मी लॉर्ड कह रहा है, तो उन्हें मी लॉर्ड के माने समझने चाहिए। मी लॉर्ड का क्या मतलब, वो उसकी गरिमा रखनी चाहिए। भाई ये है, किसी को आप भीख नहीं दे सकते तो उसका बर्तन तो मत तोड़ दीजिए, उसको इतना जलील तो मत कर दीजिए कि भगवान के सामने मेडिटेट करो। फिर इतना ही कह दिया तुमने, कुछ नहीं। आगे तुम मॉरिशस जैसे देश, दूसरे देश में बोल रहे हो जाके कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। अरे मैं क्वेश्चन है मेरा सीजेआई से भी और जितने मेरा विरोध कर रहे हैं कि मुझे बताइए कि जिन लोग, मैं बरेली का पैदा हुआ हूँ, बरेली कॉलेज से मैंने बीएससी किया है, मैं बरेली में बड़ा पला हूँ, मेरा मकान है बरेली में, मेरे पेरेंट्स रहते थे। मुझे ये बता दो कि जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं, उन्होंने सरकार की संपत्तियों पे कब्जे कर रखे हैं, बड़े बड़े महल बना रखे हैं, होटल बना रखे हैं, मैरिज के लॉन बना रखे हैं, उन्होंने, उनके खिलाफ क्या योगी जी जो बुलडोजर चला रहे हैं वो कार्रवाई गलत है? उन्होंने अवैध जमीनों पर कब्जा कर रखा और तुम रोक लगाते जा रहे हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वाले। तुम ये नहीं सोच रहे हो कि तुमने हल्द्वानी में जो जमीन रेलवे की, मैं हल्द्वानी भी जा चुका हूँ, मैंने वो झुग्गी झोपड़ियां भी देखी हैं। आपने हल्द्वानी के रेलवे लाइन के दोनों तरफ ये पड़े हुए हैं, उस पर 3 साल से रोक लगा कि यही सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। बोलिए क्या उनके लिए, जब एक अवैध संपत्ति है तो उस पर काहे की जरूरत है, क्या जरूरत है? आप बाद में वो केस लेके आते हैं, आप उस केस को डिसाइड कीजिए कि भाई ये जमीन इनकी थी, वापस कर दीजिएगा उन्हें। मगर ये तो नहीं कि पहले से ब्लैंकेट बैन कर दिया कि साहब इस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। इन सब चीजों से मैं आहत हूं और रहूंगा। कोई घटनाक्रम कुछ भी नहीं हुआ, उस समय जाने दीजिए। केवल इतना हुआ कि वहां पर मुझे डीसीपी और एसीपी के ऑफिस में 3-4 घंटे पूछताछ होती रही। मैं नहीं जानता कौन कौन ऑफिसर थे, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने एक बार चाय और बिस्किट भी मुझे खिलाए और एक बार लंच भी कराया, पानी को पूछते रहे। ये सब मैं उनका उपकार मानता। नहीं, अब बात यह है कि भाई हजारों साल हम सबके गुलाम ही रहे। जो छोटी छोटी कौम आई वो हम पे राज करके चली गई, वो केवल इसलिए क्योंकि हम हमेशा बहुत टॉलरेंट रहे। आज भी हम टॉलरेंट हैं, लेकिन जब हमारा अस्तित्व खतरे में है तो मैं चाहता हूं कि सनातनी कोई भी चुप ना बैठे, घर में कुछ ना कुछ जो जिस स्तर पे कर सकता है वो करे। मैं उकसा नहीं रहा हूं, मगर मैं ये जरूर चाहूँगा कि अपने हितों का ध्यान जरूर रखें। हम भी, हमारे पॉलिटिशियंस भी, पुलिस भी, जुडिशरी भी, और वो समझें कि भाई जब 1947 में आज़ाद हुआ था हमारा देश, उस समय 7 मुल्क थे और 7 की जगह आज 57 हैं। हम एक थे, उसमें से भी आधा इधर दे दिया, आधा उधर दे दिया, अब आधा फिर बंटने वाला, फिर हम पे क्या बचेगा?